Welcome to SG Times. Today we are here to talk about Indian budget. जैसे कि हम जानते हैं 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बजट क्या होता है, कौन बनाता है और एक आम आदमी के जीवन में बजट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से डॉक्टर राजेश. वेलकम टू SG टाइम्स. थैंक यू चिता फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सर, बजट में बातचीत शुरू करने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है? एक फैमिली सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, सब साथ में रहते हैं. आपके पेरेंट्स की एक इनकम है, इनकम के साथ में कुछ एक्सपेंडिचर्स भी हैं. तो आपके पेरेंट्स भी जो है एक बजट बनाते हैं जिसमें फैमिली बजट जिसको बोलते हैं. उसमें वो ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर क्या है. इनकम आपकी सैलरी भी हो सकती है, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस की इनकम हो सकती है, अगर वो सैलरीड है तो फिर सैलरी की इनकम हो गई. अगर एक्सपेंडिचर्स में आपकी फ़ीस हो सकती है एजुकेशन की, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी फ़ीस हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंडिचर होते हैं. तो फैमिली इसमें ये देखती है कि हमारी कितनी इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है. तो एक फाइनेंशियल प्लान आप बनाते हो. इसी तरह से अगर हम पूरे देश को अगर एक फैमिली मान लें तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी फैमिली के लिए, पूरे देश के लिए एक बजट बनाती है जिसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं. सर, जैसे कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की अपने स्टेटमेंट में, सर हमारे देश का जो इनकम है वो किन किन सोर्सेज से जनरेट होता है, कहाँ से आता है? हाँ, जैसे मैंने फैमिली सेटिंग्स में बताया कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है वो टैक्स है. अब इसमें टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स में आपके इनकम टैक्स हो गए और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको GST भी बोलते हैं. इसके अलावा काफ़ी सारी फीस भी होती हैं, जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है जो GST भी है, और कई तरह की और फीस वगैरह होती हैं आपकी. इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट की ना कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इन कंपनीज जो भी प्रॉफिट बनाती है वो भी सारे गवर्नमेंट को जाती हैं, गवर्नमेंट को जाती हैं, वो एज एन इनकम जाती हैं. तो ये कुछ अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं. और इसके अलावा गवर्नमेंट अपने लिए अलग से बोरो भी करती है पैसा. अगर उसको लगता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर मैं करना चाह रहा हूँ वो कम पड़ रहा है, टैक्सेस से मुझे इनकम कम आ रही है, तो गवर्नमेंट बोरो भी करती है. बोरो करने के उसके अलग तरीके हो सकते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट. तो वो बॉन्ड के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है पैसा कमाती है. इसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो वर्ल्ड बैंक से भी करती है, डिफरेंट कंट्रीज से भी करती है. तो ये दीज आर सम ऑफ दी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर, इनकम की बात तो हम कर चुके हैं. अगर हम एक्सपेंडिचर पे आए तो क्या किन किन जगहों पे हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है? अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं. इन सब पे गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. इसके अलावा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, तो वो हॉस्पिटल बन रहे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है. उसके अलावा आपकी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट का खर्चा आता है. इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम भी होती हैं बहुत सारी. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में. जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. मेरा सजेशन है कि आप सबको ये लेनी भी चाहिए. 2 लाख रुपए का कवर मिलता है आपको, और आपको सिर्फ 436 रुपये देने हैं साल के. 436 रुपीज़ इफ़ यू आर बाइंग इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त. तो अगर इससे आगे लेते हो तो वो प्रोरेटा बेसिस पे कम होता रहता है आपका, और वो हमेशा मैच्योर होता है आपका मई में, 31 मई को. ठीक है, तो ये सबके लिए ओपन है जिसकी भी एज 50 ईयर से कम है. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको कि सोशल वेलफेयर स्कीम क्या होती है. प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आपने सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा. तो ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, इस पर भी गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंडिचर होता है. एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे घर बनाए हैं अभी, अपने काफ़ी सारे गरीब लोगों के लिए घर बनाए हैं. प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, उसके तहत भी ये भी सारा आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो कि गवर्नमेंट के जहाँ पे खर्चे होते हैं. सर, बजट के बारे में बातचीत करते करते कुछ टर्म्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस. सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो अभी हमने जब शुरू में बात की थी तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या क्या हैं. अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो और मेरे एक्सपेंडिचर कम हो तो मेरा बजट सरप्लस हो गया, मतलब मेरे पास सेविंग हो गई. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उस पैसे के साथ, गवर्नमेंट और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा खर्च कर सकती है, बट ऐसा कम ही होता है. और दूसरी तरफ आपने जो बजट डेफिसिट की बात की, बिल्कुल उल्टा है कि अगर मेरी इनकम कम है और मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, जितना मैंने बजट सोर्स किया था उससे ज़्यादा हो गए मेरे,
उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को और ज़्यादा बोरो करना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट आपके लिए टैक्सेस बढ़ा देगी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट के पास। सर जब बजट प्रिपेयर होता है तो हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड कैसे करती है कि कौन से सेक्टर को कितना फंड एलोकेट करना है? फंड्स का एलोकेशन होता कैसे है? There are different ways of doing it. Government does a lot of economic survey. They have different economists with them, and they take the feedback from different stakeholders, be it the different companies, different institutions. Okay, so from there they get an idea that where they should move in future. So that is the basic idea there, and how much they will invest, that depends upon the political will of the government, and what is the economic condition of the country. So if the country is growing, so the government invests more and more on infrastructure because they want to grow it further. Then also the government looks at the different social factors also. How much people are having affordable homes, how many or more are required. So generally the budget is prepared for next 1 year. Okay. And again the next budget will be prepared. But otherwise the vision of the government is for next 5 years or 10 years. So keeping that in line, the government decides in next 1 year what are the different sectors where they are going to invest. So while answering, you mentioned few key points, like you mentioned that the budget is prepared for 1 year. So while the budget has been prepared for 1 year, can't we make changes in it within that same year? We can do that. We can do that. That changes are also done if that is called supplementary budget. The specific name for that is called supplementary budget. The government does that also. There is a separate provision for that, so the government does that also. So generally it happens in very less cases. Otherwise the government goes with the predefined budget. Sir, you mentioned that there are a lot of stakeholders and economists who give their hand in preparation of budget, but can you be more specific about who are these people who help out in preparing the budget? So generally the budget is prepared by the finance ministry. So different departments are involved in the finance ministry there, but they take the feedback from different government institutions. Like for example, we have a Center for Monitoring Indian Economy, CMIE, Center for Monitoring Indian Economy. So they take it from there. Then we have the Planning Commission. So yeah, so they take it from there also. So different bodies are there from where they take the feedback. Then again, we do have different companies also into different sectors. As of now, if you look into different business newspapers, otherwise the regular newspaper also, you will find that the interviews are being given by different people there, and they are saying that we are expecting this from the government. Yes. So actually they are communicating their thing to the government that we are expecting this. Just like common people, they give different interviews and people ask them. So they says that we want this much of relaxation in tax in this particular budget. So sometimes it happens, sometimes it doesn't. Government also considers what people needs, right? So as we have come down to the social aspects of budget, can you mention what impact does it give on the lives of the normal citizen of India? In the very first answer which I have given to you, just like family budget, we have the budget for the government. This budget touches each one of us because we pay income tax, you pay income tax, and you pay GST also. That is goods and services tax. So it touches each one of us. Whatever you are buying, you are paying GST on that. So if the government increases if the government has the mindset of increasing the revenue or income, they will increase the taxes. So it will affect us. On the other hand, if the government decide that they are going to cut down on the taxes or they want to provide the tax benefit, in that case, it will again affect you positively, right? Sir, suppose the budget is allocated to two sectors, as we have taken the primary sector and the secondary sector. What if the primary sectors gets more fund than the secondary sectors? The balance has not been created. So how government manage this balance in the budget? So what happens is when the budget is prepared by the government of India, so on 23rd of July, they are going to present it. And if further they get, everybody gets this budget, these people give feedback to the government, and government is receptive of all these feedbacks. If the government feels that their point is very much valid and we are not at par with their expectation, then government makes some changes in that also. Right. And there is one more second answer to this is, if you feel that the allocation for the primary education is less, but while for the higher education is high, in that case what happens is there might be the reason that in the previous budget more allocation was given to the primary education. So this is how the government balance over the budgets also. So जैसे कि हम बजट के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बजट के बारे में
सही से जानकारी मिल नहीं पाती है। अगर उनको अपने बजट के बारे में, देश के बजट के बारे में जानना है तो वो कहाँ से जान सकते हैं? क्या होगा उनका ऑथेंटिक सोर्स? आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप डेली बेसिस पे अगर आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सिमिलरली अगर आपको बजट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप। It was really great talking about this very important topic, because people normally don't get to know about what is the budget. We are paying tax, normal people are paying tax, but they don't know where their money is spent on or what their future is. So it was really great that you explained it all to us. Thank you so much for coming on SJ Times. Thank you, so Shita, much, for sir. inviting me here. Thank you so much. Sir, thank you so much.